दोस्तों, ओपन डीएनएस के थ्रू हम इंटरनेट कैसे बंद करें। इवन नॉट इंटरनेट, पर्टिकुलर साइट। अगर पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर डोमेन या कंटेंट फिल्टरिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज को बंद करना चाहते हैं। इंटरनेट में पर्टिकुलर कैटेगरीज जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्क, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, या पर्टिकुलर वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं अपने होम नेटवर्क में। या अगर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर कंपनी का अकाउंट यूज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर होम पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, पर्टिकुलर राउटर के लिए, तो वो भी कर सकते हैं ओपन डीएनएस के थ्रू। तो आज इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि ओपन डीएनएस के थ्रू हम पर्टिकुलर वेबसाइट को, पर्टिकुलर डोमेन को ब्लॉक कैसे करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आप लोगों को ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओपन डीएनएस के थ्रू किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करें। ओके, मैं अपने नॉर्मल लैपटॉप पे आ चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप करना है ओपन डीएनएस, open-dns.com, या डायरेक्ट कर सकते हैं opendns.com। या यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बना रहे हैं तो आपको क्लाउड डिलीवर इंटरप्राइज पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कंपनी के की ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ये कंपलसरी है। ठीक है, ये कॉरपोरेट के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इस वीडियो में हम कवर करेंगे होम पर्पज़ के लिए। तो होम पर्पज़ के लिए हमने इसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमें क्लिक करना है होम इंटरनेट सिक्योरिटी पे। तो होम इंटरनेट सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो इसमें जीमेल का भी आईडी, याहू का आईडी है, जो भी आईडी है, ईमेल आईडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो फ्री साइन अप करेंगे हम। ये देखिए ईमेल आईडी वहाँ पे आ रहा था आपको, कंपनी की ईमेल आईडी यहाँ पे सिर्फ आ रहा है ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी, दिस 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 दिस। ठीक है, तो चलिए मैं ईमेल आईडी यूज करूँगा। मेरा ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, mindrelaxmusic4@gmail.com, इसको मैं यूज करूँगा। और चलिए कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे, और कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। जिस कंट्री में से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, गेट फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इसके बिहाफ पे एक ईमेल आएगी आपके ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल आईडी डाला हुआ है। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, जीमेल ओपन कर लेता हूँ और सेम वही ईमेल ओपन करूँगा जो मैंने, देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए ईमेल आई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक दिस लिंक टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेम प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, ये देखिए वेलकम टू mindrelaxmusic4@gmail.com, जो मेरी ईमेल आईडी है उसको कर दिया। अब यहाँ पे हमें ऐड नेटवर्क करना है कि आप किस नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, देखिए आप यहाँ पे दे रहा है, यही हमारा नेटवर्क है और उसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हम गिव इट फ्रेंडली नेम, यहाँ पे फ्रेंडली नेम देना है कोई भी। तो मैं डाल देता हूँ होम नेटवर्क, एंड देन क्लिक करना है डन। तो ये देखिए हमारा नेटवर्क आ गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल आईपी कौन सी है जिसके थ्रू हम
कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार चेक करा देता हूँ मैं कि मैं कौन सी आईपी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट चला रहा हूँ। कौन सी आईपी मेरी बाहर जा रही है। तो यहाँ पे शो माई आईपी करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल आईपी कौन सी है मेरी। तो लुक एट दिस, ये मेरी आईपी है 157.37.189.164, जो कि ऑलरेडी वो कैप्चर करके दिखा रहा था ओपन डीएनएस। लुक एट दिस, ये देखिए मेरी आईपी दिखा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक्सटर्नल के लिए, तो हमारा जो पब्लिक गेटवे है वो एक्सेस करता है। तो देखिए ये मेरी आईपी है, क्योंकि मैं अभी मोबाइल नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ। तो जो एक्चुअल जो आईपी मुझे शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, 160, एक्चुअल ये आईपी कम्युनिकेट नहीं करती है, क्योंकि हमारे मोबाइल से जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमारा मोबाइल क्या करता है, नेटिंग यूज करता है। ठीक है, नेट यूज करता है, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ, इसका वर्क क्या होता है, जस्ट मैं ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है नेट का काम। तो अभी जो मैं आईपी यूज कर रहा हूँ करंटली, ये हमारी प्राइवेट आईपी है 192.168.43.160, और जो हमारी पब्लिक आईपी है, तो पब्लिक आईपी क्या है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जस्ट आप करेंगे शो माई आईपी, तो वो आईपी आपको शो कर देगा। तो ये हमारी एक्चुअल आईपी है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई इसने क्या किया है, ऐड किया है होम नेटवर्क को 157, जो हमारी एक्चुअल आईपी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए, यहाँ पे अगर हाई पे क्लिक करते हैं तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल द एडल्ट रिलेटेड साइटें, इनलीगल एक्टिविटीज, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट। अगर आप ये कैटेगरी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या मॉडरेट में करना चाहते हैं तो ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एडल्ट रिलेटेड साइट एंड इनलीगल एक्टिविटी, ये कर सकते हैं। लो पे करना चाहते हैं तो लो पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करना है, मुझे कस्टम यूज़ करना है, अपनी मर्जी से यूज करना है, तो आप कस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं नन पे करना है, मुझे कुछ भी ब्लॉक नहीं करनी है, नथिंग ब्लॉक पे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पर्टिकुलर वेबसाइट को, ऑलवेज ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। हम डालते हैं, मान लीजिए कि facebook.com और ऐड करते हैं डोमेन को। सिर्फ हमें फेसबुक ब्लॉक करनी है, या मुझे मान लीजिए कि मुझे कोई और शॉपिंग, जैसे मान लीजिए मुझे अमेज़ॉन करना है, amazon.com। मैं भी दो साइट को ब्लॉक करके दिखाऊंगा, amazon.com.in। ठीक है, चलिए मैं एक अमेज़ॉन का ले लेता हूँ, ऐड डोमेन। सॉरी, मुझे डोमेन करना है सिंपल, तो मैं क्या करूँगा, इसको डोमेन पे क्लिक कर दूँगा, ऐड डोमेन। ओके, यू आर ऑलरेडी ब्लॉक। ठीक है, देन अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन एंड फेसबुक, अब हम चेक करेंगे कि अमेज़ॉन फेसबुक बंद हुआ है या नहीं। इसके पहले हमें ओपन डीएनएस का एड्रेस देख रहे हैं कि यहाँ पे द ओपन डीएनएस नेम सर्वर इज दिस। तो ये जो नेम सर्वर है, डीएनएस का एड्रेस है, मुझे अपने डीएनएस में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे? अब मैं चलता हूँ अपने वाईफाई नेटवर्क में। मैं SKS को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, ये देखिए IP एड्रेस असाइन ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेटिक ही रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें DNS सर्वर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि DHCP के थ्रू दे रहा है, हमें इसे मैनुअल करना है। मैनुअल करने के बाद इसको IPv4 को ऑन करेंगे, और यहाँ पे जो DNS एड्रेस है जो हमें दे रहा है, दिस वन
एक तो ये मुझे करना है प्राइमरी में, और सेकेंडरी में मुझे इसको सेट करना है। एंड देन सेव। अब इसके बाद हम चेक करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे ब्लॉक करेंगे, अप्लाई कर देते हैं इसको, जब भी ब्लॉक करेंगे 3 मिनट के बाद ये एक्टिवेट होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसे ब्लॉक कर रहे हैं तो 3 मिनट तक वेट करेंगे। तो चलिए मैं फेसबुक एक बार यूज करके देख लेता हूँ। मैं इसमें यूज करता हूँ कंटेंट में न्यू कंटेंट facebook.com. Let's see. So look at this. The connection is Facebook is not secure. You are saying the waiting because the site does not support HTTPS. Continue, go to site, this one. तो अब देख पा रहे हो कि फेसबुक रन नहीं हो रहा। एक बार हम अमेजोन के देख लेते हैं। चलिए मैं गूगल यूज कर लेता हूँ। गूगल, ठीक है, गूगल यूज हो रहा है। अमेजोन कर लेता हूँ, amazon.com, amazon.in है। मैंने .com को ब्लॉक किया है, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। सो लुक एट दिस, एंटर द करेक्टर इज शोइंग बिलो, सॉरी, ठीक है। अब मैं टाइप भी करूँगा तो ये चलेगा नहीं। CRBFKL, कंटिन्यू शॉपिंग। देखिए ये आगे काम नहीं करेगा, इट्स मीन्स ये ब्लॉक हो चुका है। तो ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अमेज़ॉन और फेसबुक जैसे कि मैंने बंद किया था वो चल नहीं रहे हैं। तो इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी इसके थ्रू कंटेंट फिल्टरिंग करके आप इंटरनेट को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइट को या किसी कैटेगरीज को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपके लोगों के पास मान लीजिए कि होम नेटवर्क में है और वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई इन द सेंस कि राउटर यूज कर रहे हैं, तो राउटर के अंदर जाकर राउटर को कॉन्फ़िगर करके, राउटर को एक्सेस करके वहाँ पे जो डीएनएस का एड्रेस है वहाँ पे अगर ओपन डीएनएस डाल देते हैं तो आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में डीएनएस एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं से ब्लॉक कर देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इससे रिलेटेड, ओपन डीएनएस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू आ रही है, कोई क्वेरी है आप लोगों की इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।